नमस्कार, आपका स्वागत है पीटीएन न्यूज के प्रोग्राम देश दुनिया की बड़ी खबरों में। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी सरकार महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक मुहिम चलाने जा रही है। अब हर बुधवार को शक्ति दीदी महिलाओं के बीच पहुंचेंगी। शक्ति दीदी महिलाओं के बीच पहुंचकर उन्हें सरकार की महिला प्रधान योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी। साथ ही वो उसका लाभ किस तरह से उठा पाएं, इसको लेकर भी उन्हें प्रेरित करेंगी और महिला संबंधी कानूनों के बारे में भी जागरूक करेंगी। साथ ही महिला पुलिसकर्मी अलग अलग विभागों के साथ समन्वय करके उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश भी करेंगी। यूपी पुलिस ने अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया है। इसके चलते कोर्ट ने 2 आतंकियों समेत 10 को फांसी की सजा सुनाई। पुलिस के 90 दिन में ऑपरेशन कन्विक्शन से ही 1142 अपराधियों को उम्र कैद और अलग अलग मामलों में 10,487 आरोपियों को सजा सुनाई गई। वहीं प्रदेश में हर 24 घंटे में तकरीबन 150 अपराधियों पर अलग अलग तरह के मामलों में सजा सुनाई जा रही है। पुलिस के सराहनीय कार्य के चलते अपराधियों को जल्द सजा और पीड़ित को न्याय मिल पाया है। एनआईआरएफ ने देश की टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की है। उत्तर प्रदेश की 4 लॉ यूनिवर्सिटीज देश की टॉप 30 लॉ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल है। साल 2023 की रैंकिंग के मुताबिक लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट देश में टॉप 30 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में 10वें और प्रदेश में पहले स्थान पर शुमार है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश में 14वें और राज्य में दूसरे स्थान पर है। साथ ही लखनऊ की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया NLU देश में 21वें और प्रदेश में तीसरे नंबर पर है, जबकि BHU की फैकल्टी ऑफ लॉ प्रदेश में टॉप लॉ कॉलेजेस की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। एशियाई खेल 2023 में भारत का अभियान खत्म हो चुका है। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 107 पदक अपने नाम किए। पूरा देश खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन की तारीफ कर रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भी खिलाड़ियों के दिल खोलकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने लिखा, एशियाई खेलों में भारत के लिए ये कितनी ऐतिहासिक उपलब्धि है। पूरा देश इस बात से बेहद खुश है कि हमारे अविश्वसनीय एथलीटों ने अब तक के सर्वाधिक 107 पदक जीते हैं, जो पिछले 60 सालों में अब तक का शानदार प्रदर्शन है। हमारे खिलाड़ियों के अटूट संकल्प, अथक उत्साह और कड़ी मेहनत ने देश को गौरवान्वित किया है। उनकी जीत ने हमें याद रखने के क्षण दिए हैं, हम सभी को प्रेरित किया है और उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, कुल 1275 पदों पर भर्ती निकाली गई है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास 5 नवंबर तक का समय है, इसलिए देर न करें, तुरंत अप्लाई कर दें। अब खबर है व्हाट्सएप यूजर्स के लिए। जल्द ही व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आने वाला है। व्हाट्सएप एक नए यूजर नेम फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो यूजर्स को अपना फोन नंबर शेयर किए बिना दूसरों के साथ चैट करने की सुविधा देगा। अभी तक आपको अगर किसी नए यूजर के साथ चैटिंग करना होती है तो आपको उसका नंबर सेव करना होता है, लेकिन अब ये अनिवार्यता खत्म होने वाली है। फोन नंबर की बजाय अब यूजर नेम की मदद से चैटिंग का ऑप्शन यूजर्स को दिया जाएगा। इंस्टाग्राम जैसा नया फीचर यूजर्स की गोपनीयता बढ़ाएगा। दूध को डाइट में शामिल करने के कई सारे फायदे मिलते हैं और अगर आप इसमें शहद मिला लें तो इसके फायदे डबल हो जाते हैं। इन दोनों में औषधीय गुणों का भंडार होता है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं में फायदेमंद होता है। अगर आप आज तक दूध और शहद के फायदों से अनजान हैं तो चलिए आज आपको बताते हैं। दूध शहद पाचन में सुधार करने में लाभकारी है। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट ड्रिंक साबित होगा। आपको एजिंग के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। ये आपके स्टेमिना को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आतंकी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए घातक हमले में अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसा हमले को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल में ये समय छुट्टियों का है। इसके बावजूद पड़ोस से हुए इतने बड़े हमले के लिए तैयार न रहना इजराइल की ढीली सतर्कता का नतीजा रहा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल इस वक्त ईरान का मुकाबला करने और इस्लामिक गणराज्य के परमाणु कार्यक्रम को विफल करने के प्रयासों में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने ही पड़ोस में पैदा हुई स्थिति को अनदेखा कर दिया।
कनाडा में भारतीय राजनयिक सुरक्षित नहीं है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कनाडाई सरकार के कहने पर भी खालिस्तानी समर्थकों ने गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सरी से विवादित पोस्टर अभी तक नहीं हटाया है। खालिस्तानी समर्थक कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पोस्टर लगाकर 3 भारतीय राजनयिकों की हत्या की मांग कर रहे हैं, जिनमें संजय कुमार वर्मा उच्चायुक्त, मनीष महावाणिज्य दूत और अपूर्व श्रीवास्तव महावाणिज्य दूत हैं। उन्होंने सरकार के कहने के बाद भी गुरुद्वारे पर पोस्टर दोबारा लगाए हैं। आपको बता दें, वही गुरुद्वारा जिसका अध्यक्ष आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। फिल्म हीरोपंती की रिलीज के करीब 9 साल के बाद टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन फिल्म गणपत के जरिए वापसी कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई गणपत के ट्रेलर में फैंस की एक्साइटमेंट लेवल को काफी हाई कर रखा है। इस बीच गणपत के ट्रेलर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसे जानकर फैंस के चेहरों पर मुस्कान आने वाली है। टाइगर और कृति के एक्शन थ्रिलर गणपत के ट्रेलर को आज रिलीज किया जाएगा। गौर करें, गणपत की रिलीज डेट की तरफ तो टाइगर की ये मूवी दशहरा के मौके पर 20 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।